आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है परानुकंपी तंत्रिका तंत्र का एक कार्य है। ऑप्शंस हैं रोम पेशियों का संकुंचन, संवेद ग्रंथियों का उद्दीपन, हृदय धड़कन को तेज करना, पुतलियों का संकुंचन। तो यदि हम बात करें परानुकंपी तंत्रिका तंत्र की, तो यह हमारे तंत्रिका तंत्र के स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का भाग होता है। तो लिख लेते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का यह भाग है। इसे एएनएस अर्थात ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी कहा जाता है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र जो है इसके दो भाग होते हैं, दो उपभाग हैं। एक तो होता है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, तो हम यहाँ लिख लेते हैं अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, और दूसरा होता है परानुकंपी। तो लिख लेते हैं परानुकंपी, लिख लेते हैं यहाँ पर परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। तो यदि अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के कार्यों के बारे में देखा जाए तो यह शरीर को संकटग्रस्त परिस्थितियों से निकालने के लिए एक तरीके से तैयार करता है। यह फियर और फ्लाइट वाली स्थिति के लिए हमारे शरीर को तैयार करता है। लड़ो या फिर भाग जाओ ऐसी स्थिति के लिए हमारे शरीर को तैयार करता है। तो जो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र है यह क्या करेगा, यह उत्तरदायी होता है हृदय धड़कन को तेज करने के लिए। तो लिख लेते हैं यह हृदय धड़कन को बढ़ाता है। तो लिख लेते हैं हृदय धड़कन को तेज करना। तो लिख लेते हैं तेज करना जो है इसका कार्य होता है। जबकि परानुकंपी तंत्रिका तंत्र जो है यह अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के विरुद्ध कार्य करता है। इस प्रकार से यह कार्य करेगा। दूसरा जो है ये हम देख सकते हैं कि इससे संवेदीकरण अधिक होता है। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र जो है यह संवेदीकरण को बढ़ाता है अर्थात संवेद ग्रंथियों का उद्दीपन करता है। तो लिख लेते हैं यह संवेद ग्रंथियों, तो लिखेंगे संवेद ग्रंथियों का उद्दीपन करता है। तो लिख लेते हैं का उद्दीपन करता है यह, तो लिख लेते हैं उद्दीपन करता है। और यदि देखा जाए तो यह जो पुतलियां होती हैं, आंखों की जो पुतलियां हैं उसे फैला देता है। तो लिखेंगे आंखों की पुतलियों का फैलना। तो लिखेंगे पुतलियों का फैलना जो है यह होता है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के कारण। इसके अलावा और यदि बात की जाए तो यह रोम पेशियों के संकुंचन के लिए उत्तरदायी होता है। तो लिख लेते हैं रोम पेशियों का संकुंचन जो है इसी के कारण होता है, जिसके कारण बाल जो है ये कुछ समय के लिए सीधे खड़े हो जाते हैं। तो रोम कांड के सीधे खड़े होने के लिए भी यही उत्तरदायी होता है। और जो परानुकंपी तंत्रिका तंत्र है यह इसके विरुद्ध कार्य करता है। जैसे कि जो परानुकंपी तंत्रिका तंत्र है यह हृदय धड़कन को सामान्य कर देता है और संवेद ग्रंथियों का उद्दीपन जो किया जाता है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के द्वारा, तो उन्हें सामान्य कर दिया जाता है। संवेद ग्रंथियों को सामान्य स्थिति में लाया जाता है परानुकंपी तंत्रिका तंत्र के द्वारा। आंखों की पुतलियां जो फैल जाती है तो उनके संकुंचन के लिए यह उत्तरदायी होता है। तो लिख लेते हैं हम यहाँ पर सीधा ही आंखों की पुतलियों के संकुंचन के लिए उत्तरदायी होता है परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। और रोम पेशियों का संकुंचन होता है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के कारण, जबकि रोम पेशियों में शिथिलन जो है, तो लिख लेते हैं यहाँ पर हम सीधा ही लिख लेंगे शिथिलन जो है यह परानुकंपी तंत्रिका तंत्र के कारण होता है। तो देखते हैं ऑप्शंस की ओर। ऑप्शन ए दिया गया है रोम पेशियों का संकुंचन। तो रोम पेशियों के संकुंचन के लिए उत्तरदायी होता है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। परानुकंपी तंत्रिका तंत्र का यह एक कार्य नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन जो है गलत होगा। ऑप्शन बी दिया गया है संवेद ग्रंथियों का उद्दीपन। तो ये भी हमारा ऑप्शन जो है गलत होगा, क्योंकि संवेद ग्रंथियों के उद्दीपन के लिए अनुकंपी तंत्रिका तंत्र उत्तरदायी होता है, जिससे कि पसीना अधिक आता है। तो ये भी हमारा ऑप्शन जो है गलत है। ऑप्शन बी जो है गलत है। ऑप्शन सी दिया गया है हृदय धड़कन को तेज करना। तो हृदय धड़कन को तेज करना जो है यह भी अनुकंपी तंत्रिका तंत्र का कार्य होता है। तो ये भी हमारा ऑप्शन जो है गलत होगा। ऑप्शन डी दिया गया है पुतलियों का संकुंचन। तो पुतलियों का संकुंचन जो है यह परानुकंपी तंत्रिका तंत्र का कार्य है। तो हमारा ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।